जय हिंद साथियों। लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जो कल और परसों जो बीता हुआ है 17 और 18 को जो ईपीपी का एग्जाम हुआ है 4 पालियों में, इसके बाद हम लोग को आप लोग को शुभकामना देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा न कर पाने का कारण भी है, आप लोग इतने परिश्रम किए और परिश्रम करने के बाद एग्जाम हॉल में इसलिए परीक्षार्थी बैठता है कि हम परीक्षा दे रहे हैं, हमारे मेहनत के अनुसार हमें फल मिलेगा। लेकिन कुछ जो भ्रष्ट लोग हैं, जिनके वजह से आज परीक्षार्थी जिस संशय में पड़े हैं, ये कहीं न कहीं नवयुवकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय है। आप लोग पता है, कल शाम से ही काफी ज्यादा जोरों पर ये बातें चल रही है, पेपर लीक। क्या चल रहा है? पेपर लीक, ठीक है ना। निश्चित है हुआ, ये तो कंफर्म है कि पेपर लीक हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पेपर लीक हुआ है तो आखिर सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? एक्शन अगर नहीं ले रही है तो क्यों नहीं ले रही है? सरकार, निश्चित है कि इसमें शासन की गलतियां नहीं है, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके अंडर में जो प्रशासन काम कर रही है उनकी तो गलतियां है, उनकी तो बहुत बड़ी चूक है। और उनकी इस चूक से कितने अभ्यर्थियों का जीवन खतरे में पड़ गया, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। जिस भर्ती के लिए 5 साल से इंतजार कर रहे थे, जिस घर में शाम को दाल नहीं बन पाता, सब्जी बनता है तो दाल नहीं बनता है, दाल बनता है तो सब्जी नहीं बनता है, वो गार्जियन अपने बच्चों को इलाहाबाद, दिल्ली वगैरह जहां जहां कोचिंग उनको लगता है, उनको उस गार्जियन को जहां लगता है कि यहाँ बेहतर पढ़ाई हो सकती है जिससे हमारे बच्चे का भविष्य संवर सकता है, वहां भेजने का काम करता है, एक एक रुपए जुटाकर। और ये लोग चंद लालच में ये जो पेपर लीक कर रहे हैं, उनको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पे कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए और बच्चों के पक्ष में आना चाहिए, बच्चों के हित में आना चाहिए। और इस भर्ती को के जो 4 पेपर हुए हैं, भले शाम के मीटिंग में बोला जा रहा है लीक हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है चारों लीक हुआ है। एक लीक होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा ना लीक, चारों लीक हुआ है। तो इस परीक्षा को रद्द करते हुए अब फिर से री एग्जाम कराएं, ठीक है ना, फिर से री एग्जाम कराएं। और ये री एग्जाम कब तक होगा, यही सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं, दरख्वास्त है। आप भर्ती परीक्षा को रद्द करिए और फिर परीक्षा री एग्जाम कराइए, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि कितनी समस्या से पीड़ित हो गए। देखिए ये जो पेपर है ना, देखिए कैसे लीक हुआ है। सीधे क्या कर दिया गया, आंसर दे दिया गया। ऐसे ऐसे लड़के हैं कि 10 मिनट पहले मिल जाए, सिर्फ इस तरफ पढ़ने को मिल जाए तो वो 150 में 150 मारेंगे। लेकिन हम लोग तो बच्चों को अपने परिश्रम के प्रति हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ईमानदार रहना है, लगन के साथ पढ़ना है, ईमानदारी बरतना है, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ लोग जो पढ़ेंगे नहीं और सीधे सीधे जुगाड़ की फिराक में रहते हैं, और उनके वजह से जो लालची प्रशासन के कुछ लोग हैं, उसी का फायदा उठाते हुए और क्या करते हैं, उन बच्चों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके उनको लीक करके पेपर देते हैं, चाहे जो भी। लेकिन उस ईमानदार बच्चों का क्या होगा, जिसको एक गुरु सिखाता है, माता पिता सिखाते हैं कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति, एम के प्रति ईमानदार रहना है, लगन के साथ पढ़ाई करना है, उनका क्या? आखिर उनके लिए क्या होगा? ये सरकार कब जवाब देगी? तो आप लोग पता है कि कितने
मुश्किल से परीक्षा सेंटर तक भी, एक तो इतनी गलत रीतियां हैं, भेजा जाएगा देवरिया का सीधे भेज दिया जाएगा सिद्धार्थनगर, बांसी, बलरामपुर, बनारस। जब पेपर ही लीक करना है तो क्या जरूरत है भेजने की, होम सेंटर में ही करा लीजिए। अगर प्रशासन, सरकार तो आदेश करती है, सरकार में कोई गलती नहीं है, शासन में कोई गलती नहीं है, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन चूक नहीं करती तो होम सेंटर का, होम तहसील में एग्जाम हो जाए तो परीक्षार्थी नकल नहीं कर पाएंगे। अगर प्रशासन चूक ना करे तो, प्रशासन गलतियां ना करे तो, प्रशासन ऐसे कार्यों में लिप्त ना रहे तो, ठीक है ना। तो इतनी समस्या में वो दूरी तय करके और जाते हैं, पेपर देते हैं, शाम को आते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। क्या गुजरता होगा उन लोगों के मन में, आत्मा में। आप लोग देखिए, इतने भीड़ है स्टेशन पे, और इतने भीड़ में भी लड़के देखिए हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम वर्दी के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं, और परीक्षा देके अगर सफल होते हैं तो वर्दी टंगेगी मेरे शरीर पे। इसलिए इतने भीड़ में भी लड़के हंस रहे हैं, आवाज बुलंद किए हुए हैं। इस भीड़ में बोल दिया जाए कि जो भी वीआईपी लोग हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे किसी भी राज्य के, प्रशासन के या शासन के, कि जाइए और भीड़ में बस आप अपना सीट ढूंढ लीजिए ट्रेन में, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस भीड़ में भी लड़के जाकर, और उनके चेहरे पर कहीं भी शिकन नहीं है, वो हंसते हुए बुलंद आवाज में जा रहे हैं और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है। लेकिन शाम को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उस घर में क्या बीतेगी, जो अपने वर्षों के एक एक रुपए जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग में चाहे वगैरह जहां भी भेजता है, ठीक है ना। यहां देखिए भी, आप लोगों को दिखेगा, देखिए कैसे सोए हुए हैं, ठीक है ना। यहां देखिए बंद, ये बच्चा, ये बालक कैसे सीढ़ियों पर लेटा हुआ है। मतलब देखकर भी तो ऐसे लालची वर्गों को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ आता है हम लोग। देखिए आप लोग, ये तमाम तरह के, भले भर्ती बोर्ड बोल रहा है कि अफवाह है, लेकिन अफवाह नहीं है। उनको ऐसे इतने बच्चे उनको प्रूफ दे देंगे कि प्रूफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन वो प्रूफ को एक्सेप्ट करे तब तो। भले पहले अवगत करा दिया, कोई भी इस तरह का भ्रामक वो होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो आप हमें सूचित करें ईमेल के माध्यम से, लेकिन ईमेल का जवाब भी तो संतुष्टिजनक आना चाहिए। आपको प्रूफ दिया जाए और आप अपने अनुसार ही उसके जवाब दीजिए, अपनी जिद पड़े रहिए। आप शासन को भी गुमराह कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आप स्पष्ट जो भी है शासन को अवगत कराएं, ताकि शासन इस पर कोई बड़ा कदम उठाए, ठीक है। इसमें जो राजनीतिक लोग हैं उन लोग को भी आना चाहिए। जैसे क्षेत्र के जो विधानसभा के विधायक महोदय लोग हैं, सांसद महोदय लोग हैं, इन लोगों को भी आना चाहिए इस युवाओं के पक्ष में, ठीक है ना। पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको आना चाहिए। आप लोग देखिए, एक राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़का बोल रहा है आरओ का पेपर लीक, एपीपी का पेपर लीक, ये सब। अखिलेश यादव ने लिखा है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच होकर समाचार के रूप में सामने आ रही है। भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान न ले। विपरीत परिस्थितियों में जिसे प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में ये हम नहीं बोल सकते हैं, उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षाओं को, ये हम लोग के शब्द नहीं है, ये उनका शब्द है, परीक्षाओं को पैसा कमाने का कारोबार बनाकर रख दिया है। तभी तो ऐसे राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है और हर परीक्षा में यही खेल खेला जा रहा है। युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में
युवा भाजपा को पदमुक्त कर देंगे। युवा से कहता आज का नहीं, कहता आज का नहीं, नहीं चाहिए भाजपा। तो हम चाहेंगे यहाँ थोड़ा सा अखिलेश यादव जैसे कि आप यहाँ भाजपा और विपक्ष का रट मत लगाएं, आप लड़कों के पक्ष में आए और सत्याग्रह आंदोलन करिए, कोई तो करिए, कुछ तो करिए। धरना पर अब इतने ही अगर लड़कों के हितैषी हैं तो आप धरना प्रदर्शन करिए, धरने पर बैठ जाइए, रैलियां करिए शांतिपूर्वक, तब आप हितैषी रहिए, ठीक है ना। आप लोग देखिए कुछ लड़कों का कमेंट है, कितने भावुक कमेंट है, वो दिल से निकला हुआ आवाज है। आप लोग देखिए, एक राहुल वर्मा नाम का लड़का है, वो पेपर सब लीक हुआ है, बस 17 सेकेंड शिफ्ट, 17 सेकेंड शिफ्ट, 18 सेकेंड शिफ्ट, तो 100 रुपए के पेपर बिके हैं। पढ़ने का मन नहीं करता सर, घर से पैसे लेकर 5 साल से किराए पर रहते हैं और पेपर के समय इस तरह के लोगों का हो रहा है, जीने का मन नहीं कर रहा है। समझे, एक अगर इस राज्य का युवा अगर ऐसे शब्द निकाल रहा है अपने दिल से, तो क्या बीत रहा है अन्य युवाओं पर, आप खुद सोचिए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है कि उब गए सर, अब नहीं, आज ही किताब को आग में जलाता हूं। आरओ यारो लेखपाल ईपीपी ईपीएसआई ईपीटेट सब पेपर आउट, ठीक है सर। नौकरी तो लाखों में बिक रही है, हम लोग क्या करें जिनके पास किराया के भी रुपया नहीं है, ठीक है। लेकिन वही ध्यान दीजिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है कि बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने तो सदैव कटिबद्ध है। वृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से ईपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी, अभ्यर्थी अस्वस्थ रहे। अरे अब इसमें सत्यापित कराने क्या है, पूरी तो एकदम आपके सामने है, स्पष्ट है, टाइम बाय टाइम दिया है कि कब आउट हुआ है, उसमें तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। इस समय सिस्टम जो है ऑनलाइन सिस्टम है, आग की तरफ फैल जा रहा है और उसमें टाइम बाय टाइम लिखा रहता है, उसमें तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो सत्यापित करिए आप, लेकिन इतना टाइम मत लगाइए कि कुछ युवा दिक्कत में पड़ जाए। यहां देखिए जो पेपर लीक हुआ है उसकी कॉपी है, ध्यान दीजिए। युवाओं जैसे 3 साल उम्र में छूट मिला, उसका सबसे बड़ा कारण था अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को युवाओं ने जाकर विज्ञापन दिया, उनसे मिला, अपने बातें रखा उनके सामने, तो उन लोगों ने पहल किया तो 3 वर्ष का समय मिला एक्स्ट्रा। ठीक उसी प्रकार हम युवाओं से चाहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र के जो विधायक महोदय लोग हैं, सांसद महोदय लोग हैं, मंत्री महोदय लोग हैं, जो भी हैं जनप्रतिनिधि, उन लोगों से मिलें और मिलकर उनके सामने आप बीती बताएं और जो भी प्रूफ है प्रूफ के साथ मिले तो बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान देगी, शासन ध्यान देगी, नहीं तो शासन अगर ध्यान नहीं दी तो प्रशासन की कान में जू तक नहीं रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए बीजेपी के ही विधायक हैं, ठीक है ना, चंद्रपाल सिंह, कौन है, चंद्रपाल सिंह है, सीपी सिंह, कदम बहुत अच्छा बढ़ाए हैं युवाओं के लिए। विधानसभा डिवाई जनपद बुलंदशहर के सेवा में इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है, माननीय योगी आदित्यनाथ को लिखा है। विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को पुनः कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखे हैं। महोदय सादर प्रणाम, जैसा कि आपको विदित है कि आपके आदेशानुसार 17 व 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई गई। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मेरी विधानसभा डिवाई के समस्त युवा जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है। चारों पालियों के पेपर परीक्षा के समय से पूर्व ही टेलीग्राम के माध्यम से वायरल हो गए हैं। इसके साथ अभ्यर्थियों ने मेरे समक्ष प्रस्तुत भी किया है, जो कि पूर्णतः सत्य है। देखिए ये विधायक महोदय जो चंद्रपाल सिंह है, ये मान लिए पूर्णतः सत्य है, तो इसमें झूठ है ही नहीं, झूठ तो है ही नहीं, पूर्णतः सत्य है, ये होना ही चाहिए।
जो कि पूर्णतः सत्य। इस धांधलेबाजी के समस्त अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। अतः माननीय जी से विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम परीक्षा में धांधलेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों का पर्दाफाश कराकर उनके साथ दंडनीय कार्यवाही की जाए। तदुपरांत पुनः निष्पक्ष परीक्षा कराने हेतु संबंधित को आदेशित करने की कृपा करे, जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। संलग्न है ये सब अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, टेलीग्राम पर समय से पूर्व प्रश्न पत्र के वायरल साक्ष्यों के छायाप्रति, परीक्षा कक्ष में प्रश्न पुस्तिका पैकेट के ऊपर रखे हस्तलिखित पेपर के साक्ष्य की वायरल छायाप्रति। तो हम भी चाहेंगे, हम लोग यहाँ देवरिया के सलेमपुर में कोचिंग है, तो हम भी चाहेंगे इस देवरिया जिले के जितने भी युवा हैं जो परीक्षा में भाग लिए हैं, उस सभी युवाओं से हम दरख्वास्त करते हैं, उनसे अपील करता हूं कि वो लोग अगर चाहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक ये भर्ती हो और ये री एग्जाम हो, तो अपने अपने क्षेत्र के विधायक महोदय से जाके, सांसद महोदय से जाके, और ये जो संलग्न है ऐसे ही आप लोग भी संलग्न कर लीजिए एक विज्ञापन में, और उनको पास जाइए और उनसे अपनी बातें रखिए। निश्चित है आप लोग के लिए काम होगा, आप लोग के पक्ष में निर्णय आएगा। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जरूर आप लोग के पक्ष में आएंगे। जैसे देवरिया जिले में जो 7 विधानसभा है, जैसे जिस विधानसभा से हम आते हैं रामपुर कारखाना विधानसभा, तो रामपुर कारखाना विधानसभा के विधायक जो मेरे परम मित्र हैं आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया जी, देवरिया शहर के जो काफी चर्चित रहते हैं सलम मणि जी, ठीक है ना, इस सलेमपुर के विधायक वो मंत्री भी हैं विजय लक्ष्मी जी, ऐसे जो भी जयप्रकाश निषाद जी, माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जो देवरिया सिटी के सांसद हैं रामापति राम त्रिपाठी जी, जो इस सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं माननीय रविंद्र कुशवाहा जी, इन सबसे भी हम खुद ही पर्सनल आप लोग से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप लोग इन बच्चों के पक्ष में आए, इन युवाओं के पक्ष में आइए, ताकि इन लोगों का भविष्य उज्जवल हो, न कि अंधकारमय में जाए। ये सबको अब तक अवगत हो गया होगा, इस सभी महामहिमों को अब तक अवगत हो गया होगा कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है, और ये परीक्षा निश्चित है कि ये पेपर लीक हुआ है। तो आप लोग अपने तरफ से भी पहल करें। 7 विधानसभा के विधायक महोदय लोगों से अपील है मेरे, और साथ ही साथ जो देवरिया के सांसद महोदय लोग हैं उन लोगों से भी अपील है कि आप लोग अपने स्तर से इस पर पहल करिए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इससे अवगत कराएं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर अवगत कराएंगे तो निश्चित है माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के पक्ष में अपना निर्णय देंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जो भी युवा हैं इन विधायकों के पास पहुंचे अपनी बातें को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जैसे पेपर तमाम तरह की ये कटाक्ष दे रहा है, ये सब जरूरी नहीं है, हम लोगों तो काम से मतलब है। एक ऐसे ही बच्चों के भी अपील पे एक तरह से क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन कौन सी भर्तियों की परीक्षा पेपर लीक हुई है। हाल ही में कौन कौन सी भर्तियों की परीक्षा पेपर लीक हुई है, आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है ना, एपी टेट, आरओ, एपी पुलिस कांस्टेबल या उपयुक्त सभी, क्या होगा आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, हम कल से आप लोगों को पता है कि शुरुआत किए विवेक सर शुरुआत किया, उस धीरे धीरे सारे संस्थान आगे बढ़ते गए, लेकिन उस समय हम यहाँ उपलब्ध नहीं थे और हम लोग के पास उतनी व्यवस्था भी नहीं है कि तत्काल हम लोग सब कुछ करें। हम लोग के पास स्टूडियो वगैरह ये सब चीजें नहीं है, सब कुछ जुगाड़ से ही
काम चलाया जाता है। तो विवेक सर को खासकर हम धन्यवाद देते हैं और मानता हूं कि वो जब भी युवा ऐसे संकट में पड़ते हैं तो सबसे पहले अगर किसी का कदम वो युवाओं के लिए बढ़ता है तो विवेक सर का ही बढ़ता है। तो उनको हमेशा उनके आभारी हम लोग रहेंगे। और जो भी संस्थान है वो संस्थान इस पर अटल थे, वह संस्थान इस पर अटल था कि हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं इसमें से इतने % निश्चित है कि रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन अब तो दिख रहा है कि एक भी रिजल्ट नहीं आएगा पढ़ाया हुआ। कारण है, आप लोग जानते हैं कि बिना पढ़ाए जो बिना पढ़े लड़के हैं वो रिजल्ट लेकर आएंगे। और रिजल्ट कैसे लेकर आएंगे? तो वही पेपर लीक के माध्यम से लेकर आएंगे। जैसे हम अपने यहाँ छोटे से शहर है सलेमपुर में जो हमारा कोचिंग है, उस कोचिंग से मुश्किल से 80 से 90 लड़के थे। उस 80 से 90 लड़के में मैं पूरी तरह आशान्वित था कि 50 लड़कों का रिजल्ट आएगा। इस तरह से उन सबको तैयार किया गया था कि 50 रिजल्ट एकदम आना ही आना है। लेकिन अब तो चाहे जो भी हो प्रक्रिया, एक भी रिजल्ट आ जाए तो समझिए कि वो लड़का बहुत भाग्य बनाया होगा तब आया है। हम पहले चैलेंज दिया करते थे कि जिसको भी आना हो हमारे यहाँ के बच्चों से आकर और कंपटीशन कर ले, टेस्ट दे दे बच्चों के साथ, पूरा चैलेंज देते थे। लेकिन अब चैलेंज देने का क्या फायदा? अब तो वो बच्चा मेरे गांव में किसको जाना जाता है? तो जो नौकरी पाता है, भले कितना भी विद्वान है, अगर वो नौकरी नहीं पाया, बेरोजगार रह गया, तो उसकी विद्वता पर जंग लगा दी जाती है, राख लगा दी जाती है। बोला जाता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, आता तो ये निश्चित है नौकरी पाता। तो समझिए कि जो गांव में घूमता था, शहरों में घूमता था, वो पेपर लीक को माध्यम अपना बनाया सफल होने का, और वही सफल हो रहा। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है तो वही सफल होगा और उन बच्चों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा जो दिन रात एक किए थे। हम ऐसे ऐसे बच्चों को जानते हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे और लाइब्रेरी में रात दिन एक कर दिए थे, चादर घर से उठा लाए थे और उसी में सोते थे, खाते थे, पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन उन बच्चों पर क्या गुजरेगा? तो इस पर कहीं ना कहीं शासन को ध्यान देना चाहिए। और जो प्रशासन ऐसा गलतियां किया है उनको कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर स्कूल जिस विद्यालय में सेंटर जा रहा है, अगर विद्यालय सही हो जाए, विद्यालय अपने कृत्य सुधार ले, विद्यालय लालच में ना पड़े, तो नकल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वही लोग लिप्त हैं जो पेपर लीक हो रहा है। अगर वो न लिप्त रहे तो पेपर लीक नहीं हो सकता। तो मैं फिर से इस देवरिया जिले के सभी विधायक महोदय से और साथ ही सांसद महोदय लोग से, हमारे देवरिया जिले में 2 मंत्री हैं, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी और विजय लक्ष्मी गौतम जी, आप लोग से भी मेरा दरख्वास्त है, अपील है कि आप लोग अपने स्तर से अपील करें, अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से सूचना पहुंचाएं, युवाओं के जो दर्द है उसको उससे अवगत कराएं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ही ऐसे अवगत कराया जाएगा, मुख्यमंत्री जी जरूर, यानी योगी आदित्यनाथ जी जरूर पहल करेंगे, क्योंकि वो हमेशा युवाओं के हित में रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आशा है कि आप जरूर युवाओं के पक्ष में अपना निर्णय देंगे। जय हिंद।